लॉस्ट इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 7। अगले दिन हमारी शुरुआत बिहाइंड सिटी के ट्रैफिक से होती है। वहाँ पर बस में न्यूज चल रही होती है। हमें न्यूज में बताते हैं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर ने संक्रमित मरीजों से नोवा सब टाइप फ्लू वायरस निकाला है। हेल्थ मंत्रालय ने रेड अलर्ट के साथ एक जगह की आपातकालीन की भी घोषणा की है। पुलिस, आर्मी, मेडिकल स्टाफ, हेल्थ केंद्र, इन सब को वायरस के खिलाफ इंजेक्शन लगाना चाहिए। हमें वोंग ध्यान को दिखाते हैं। वोंग कहता है वो ओल्ड मैन को देखते हुए फिर से फ्लू और मैं इस आशा भरी बस में हूँ। वोंग फिर से कहता है मुझे लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। चैप्टर 2 में वोंग की मीटिंग एक पर्सन के साथ होती है क्लब में। तो उसका नाम गाओ है, सियोन नहीं। सियोन उसकी कंपनी का नाम है। जितने हो सके उतने लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सभी का शुक्रिया। चलो आते हैं हम अपनी कहानी की ओर। फिर हमें वोंग को दिखाते हैं। वोंग कहता है गाओ मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। फिर हमें कल का सीन दिखाते हैं। सियोन कंपनी के गाओ CEO हमें दिखाते हैं। काओ कहते हैं वोंग ध्यान से, क्या आपको पता है कि वो फाइल कितनी आधी अधूरी थी, तो तुम असल में इसे कैसे पूरा करोगे। वोंग काफी एंग्री होते हुए कहता है जब मेरे को पहले ही निकाल दिया गया है तो मैं इसे कैसे चुरा सकता हूँ। तुमने बोला था कि USB कुछ भी निशान नहीं छोड़ेगी, तो मेरे बॉस को इसके बारे में कैसे पता चला, तो तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर वोंग पूरी टशन के साथ कहता है मैं कुछ भी कर सकता था, पर आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि मैं ये बता सकता हूँ कि वो सारी फाइल आपने ही चुराई है, और फिर आप अपनी कंपनी को चूर चूर होते हुए देखेंगे और हमारा अलविदा। दूसरा ये कि तुम मुझे पैसे दो या फिर मुझे जॉब दो, और मैं जहाँ पहले काम करता था उससे कम मुझे सैलरी नहीं चाहिए। आप कहते हैं मैं आपको मेरी फ्रेंड की कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो एक बड़ा रिसर्च सेंटर है, हालांकि वो एक गेमिंग कंपनी तो नहीं, पर आप वहाँ बेहतर रहेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। फिर वोंग कहता है कोई इंटरनेशनल जानी पहचानी कंपनी का एड्रेस है। फिर वोंग कहता है ठीक है, मैं एक बार फिर आप पर विश्वास करूंगा। वो ओल्ड मैन कहता है मैं इंसानी मांस खाना चाहता हूँ। वो ओल्ड मैन सीट से बेटा ही नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ की सारी बस की पब्लिक पैनिक करने लगती है। वोंग असल में उस पर्सन के बगल में ही खड़ा था, और फिर सारे लोग वोंग से कहते हैं वो ठीक आपके बगल में है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वोंग कहता है मैंने उसे छुआ भी नहीं है, पर क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है। फिर इस सारी पब्लिक कहती है इसमें डरने की क्या बात है, आपके पास गवाह के रूप में हम सभी हैं और हम आपको धोखा नहीं देंगे। फिर वोंग कहता है उन सब से आप सभी मदद कर सकते हैं, मैं गवाह बनने को तैयार हूँ। उसी बीच वो ओल्ड मैन ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी वोंग के पाँव पे काटने की ओर बढ़ता है। वोंग तुरंत से अपना पैर हटा लेता है। वोंग फिर कहता है अच्छा हुआ कि मैंने पैर हटा लिया, नहीं तो ये मेरे को काट लेता। फिर एक ग्रैंडमा कहती है वोंग मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, तुम जैसे युवक बुजुर्गों के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखते। वो ग्रैंडमा टोन मारते हुए कहती है रहन दो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तभी वो ओल्ड मैन उस ग्रैंडमा के हाथ में काट लेता है। फिर वो ग्रैंडमा कहती है आज मेरा सीन चेंज होता है। इंटरनेशनल मेडिकल बुटियान हमें यंग जिन को दिखाते हैं। यंग जिन कहती है हुम तुमने मुझे नीचे मिलने के लिए क्यों बुलाया, क्या काम है, मैं काफी बिजी हूँ। हुम कहता है यंग जिन मैंने तुमसे लंबे समय से प्यार किया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यंग जिन कहती है मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। हुम कहता है क्या आपके बारे में कोई चिंता करता है, क्या कोई आपकी केयर करता है, क्या वो आपकी बात मानता है, या आप जब खाना नहीं खा रही हो क्या वो आपसे लड़ता है, क्या वो आपसे प्यार से बात करता है। तो अगर ऐसा नहीं तो उसे अनदेखा करे, किसी ऐसे के साथ रहो जो आपके हर पल साथ रह सके। इसके अलावा वोंग ध्यान ने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, हाँ या ना। यंग जिन यह सुनकर शांति रहती है। फिर यंग जिन कहती है लेकिन मैं अभी भी उसे कॉल करना चाहती हूँ, अगर वो जवाब देता है तो हमारा एक साथ भविष्य हो सकता है, अगर वो नहीं तभी हुम कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी परवाह करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। यंग जिन अपने मोबाइल से वोंग ध्यान को कॉल लगाती है। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें।
फिर यंग जिन हुम से कहती है मुझे तुम्हारा फोन दो। हुम कहता है जरूर। यंग जिन फिर से फोन कॉल लगाती है। The subscriber is currently switched off. हुम कहता है मैं तुम्हें समझता हूँ। यंग जिन पलटते हुए कहती है ठीक है मैं तुमसे प्यार करोगी हुम। हुम तुरंत से यंग जिन को हक कर लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा से बस यही चाहता था। हमें यंग जिन को दिखाते हैं। यंग जिन आंखें बंद करके रोने लगती है पर ये क्या वोंग ध्यान सामने ही खड़ा होता है। फिर सीन चेंज होता है। पेयांग सैटेलाइट हमें सैटेलाइट के अंदर बताते हैं। एक पर्सन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमें पता चला है कि इस बार का तापमान 20 मिलियन तक पहुंचेगा। फिर एक पर्सन कहता है इस बार का तापमान 10 सोलार जितना है। पृथ्वी से जल्द संपर्क बनाओ और ये रिपोर्ट जल्द से जल्द पृथ्वी पर रिपोर्ट दो। तो देखो ऊपर एक अरोरा है। लड़की कहती है सच में बहुत सुंदर है। वहीं ऊपर देखो एक अरोरा। एक पर्सन कहता है मैंने यह ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा। न्यूज में एक जगह बताते हैं हर जगह अरोरा देखे जाने की वजह है। एक रिपोर्टर कहता है यह कितना खूबसूरत है। उसके साथ वाला पर्सन कहता है इसकी फोटो मुझे भी भेजना, सच में ये बहुत सुंदर है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उन पर हमला करने लगे हैं। मुझे मत काटो तुम बेटा, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? यह मुझे क्यों काट रहा है? मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ प्लीज, मुझे मत खाओ। फिर एक पुलिसमैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस वाले पे हमला करने की? फिर इंसान इंसानों को खाने लगे एक अरोरा की वजह से। फिर इंसान कभी खूबसूरती का जिक्र नहीं कर पाए।